फिल्म की शुरुआत ट्री नाम के एक किरदार से होती है जो मुख्य भूमिका में एक लड़की है जो बॉय हॉस्पिटल में एक अनजान लड़के के कमरे में जाती है। तभी उसके फोन की रिंगटोन बजती है जो हमें बताती है कि आज ट्री का जन्मदिन था। उसके पिता लगातार ट्री को फोन कर रहे थे लेकिन उसने उसकी कॉल का जवाब भी नहीं दिया। ये कमरा असल में कार्टर नाम के लड़के का था जिसे ट्री भी नहीं जानता था। वह उठती है, कार्टर से सिर दर्द का गोली मांगती है। उसे लगा कि शायद रात को जब वह नशे में थी तो कार्टर ने उसका गलत फायदा उठाया होगा। जब वह बाहर आती है तो बाहर आते ही एक लड़का ट्री से फ्लर्ट कर रहा था। वह उसे चिढ़ाता है। तभी ट्री के सामने उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे पसंद कर रहा था लेकिन ट्री को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर ट्री अपने गर्ल्स हॉस्पिटल में वापस आई। उसके आते ही ट्री का ग्रुप लीडर से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी, लेकिन ट्री उसे कुछ नहीं बताता। फिर उसकी रूममेट जिसका नाम लॉरी था उसने ट्री के जन्मदिन के लिए एक केक बनाया लेकिन ट्री केक को बिना खाए ही कूड़ेदान में डाल देता है। फिर अच्छी लड़की नहीं थी, वह दूसरे लोगों की भावनाओं के प्रभाव नहीं करती। इसके बाद वे सभी कॉलेज आते हैं जहां उनकी मीटिंग चल रही थी। जब एक लड़की चॉकलेट चेक लेकर उनके पास आई तो उसके ग्रुप लीडर ने उसे डांटा क्योंकि उसकी नजर में यह खाना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। जब लड़की इस टेबल से निकल रही थी तो रास्ते में उसकी टक्कर कॉटर से हो जाती है। कॉटर भी उसके कॉलेज का छात्र था। वह ट्री का कंगन लौटाने आई थी जो कल रात उसके कमरे में टूट गया था लेकिन ट्री कॉटर को वहां से चले जाने के लिए कहता है ताकि किसी को पता न चले कि पिछली रात वह कॉटर के कमरे में रुकी थी। फिर वह अपने कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस में जाती है जहां उसे अपने प्रोफेसर डॉक्टर से मिलना था जिसके साथ ट्री का अफेयर चल रहा था। तभी डॉक्टर की पत्नी भी वहां आ जाती है जिसके सामने वे सामान्य होने का नाटक करते हैं। फिर वहां से चला गया। वही ट्री की रूममेट लॉरी भी वहां मौजूद है। कहती है देखो ऐसे किसी डॉक्टर के चक्कर में मत फंसना, लेकिन ट्री को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब वह अपने हॉस्पिटल वापस जाती है तो ट्री का ग्रुप लीडर उनसे कहता है कि हमें आज शाम को पार्टी में जाना है। फिर तैयार होकर हॉस्पिटल के रास्ते पार्टी में जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि उसके पापा का फोन भी उसके पास आता रहता है जिसे वह नहीं उठाती। आगे जाने पर उसे सड़क पर एक खिलौना पड़ा हुआ मिला जिसमें जन्मदिन का संगीत बज रहा था। जब वह देखती है तो ट्री का एक आदमी बड़ा मिलता है जिसने बच्चे का मुखौटा पहना हुआ था और बहुत देर से ट्री को देख रहा था। जब ट्री उसे पुलिस की धमकी देता है तो वह वहाँ से चला जाता है लेकिन अचानक वह पीछे से आया और पैर पर हमला कर दिया। उसने ट्री के पेट में चाकू मार दिया जिससे ट्री की वहीं मौत हो गई। तभी बॉय हॉस्पिटल में अचानक ट्री की नींद खुल जाती है जहां हमने ट्री को पहले देखा था। यह कमरा कॉटर का था। जब ट्री ने यह देखा तो उसके पापा का भी फोन आ रहा था। फिर अब असमंजस में था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन इस बार उसे कॉटर के बारे में पता था और उसने सिर दर्द की गोली कहाँ रखी थी। जब ट्री बाहर आती है तो पहले की तरह एक लड़का उसे फ्लर्ट कर रहा था और तभी उसके लड़के की मुलाकात ट्री से होती है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे वह चाहता था, जैसा कि पहले ट्री के साथ हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वह अपने हॉस्पिटल जाती है तो पहले की तरह लॉरी उसके लिए केक लेकर आती है जिसे ट्री इस बार बिना खाए ही कॉलेज के लिए निकल गया जहाँ उसे अपने बगल में एक बेबी मास्क पहना हुआ दिखाई देता है जो उसने कल रात एंडर के चेहरे पर देखा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। कॉटर भी अपना कंगन वापस करने आता है। वह अपनी हालात बताने के लिए उसके हॉस्पिटल जाती है लेकिन डॉक्टर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता है। शाम को जब ट्री दोबारा पार्टी के लिए निकलते हैं तो उसे सड़क पर एक खिलौना पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसमें हैप्पी बर्थडे का न्यूज बज रहा था। इस बार वह उस खिलौने के पास नहीं गई और अपना रास्ता बदल लिया, जिसके बाद वह वहां पहुंच गई जहां पार्टी चल रही थी। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जिसमें बच्चा मास्क पहने हुए होता है। पैर ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा लेकिन लाइटें जल रही थी। दरअसल ट्री के दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। फिर वह ट्री से मिलने आती है जिसने मास्क पहना हुआ था। वह ट्री में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था लेकिन उस लड़की को ट्री का ग्रुप लीडर पसंद आने लगा। पैर को भी वो लड़का थोड़ा पसंद है। वह उस लड़के के कमरे में जाती है और वह उसके सामने आ जाता है। फिर वह तेज म्यूजिक बजाता है और अजीब तरह के डांस करने लगता है। तब असली अंत वह आ जाता है। उसने पहले उस लड़के को खत्म किया और फिर उसने पैर पर हमला किया। वह कांच का एक टुकड़ा लेता है और पैर को खत्म कर देता है, जिसके बाद वह कॉटर के कमरे में फिर से उठती है। अब वह बहुत परेशान हो गई थी। आज उसका जन्मदिन था। यहाँ हमें पता चला कि वास्तव में ट्री टाइम लूप में फंस गया था। टाइम लूप फिर से रीसेट हो जाएगा, इसलिए उसके साथ ये सब बार बार हो रहा था। यह उनका जन्मदिन मुबारक था, मौत का दिन मुबारक। जब ट्री बाहर आता है तो उसके साथ वही होता है जो पहले उसके साथ हुआ था। वह जल्दी से अपने हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने रूममेट लॉरी को बताती है, लेकिन वह इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। अब उसे ये सब यकीन दिलाने के लिए ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ट्री बीमार है।
वह ट्री को घर पर रहने और आज रात आराम करने के लिए कहती है। पेड़ भी यही कहता है। उसने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे और जब वह लौरी द्वारा बनाया गया केक खाने वाली थी तभी उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। जब वह हथियार लेकर दरवाजे की ओर चली, लेकिन इस बार अपराधी ने उस पर पीछे से हमला किया और चाकू मार दिया। पेड़ को भी बहुत दर्द हो रहा था। वह बाहर आती है और इधर उधर सबको देखने लगती है, जिससे उसे चक्कर आ गया। कभी कभी कॉटर अपने सामान लेकर उसके पास आता है। वह कॉटर के गले लगाकर रोने लगी और उससे मदद मांगने लगी। वह उसे सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनने के बाद कॉटर कहता है, तुम एक टाइम लूप में फंस गए हो और जब तक तुम अपने असली अंत को नहीं पकड़ोगे तब तक बाहर नहीं निकलोगे। वह एक सूची बनाना शुरू कर देता है कि कौन तुम्हें खत्म करना चाहता है। कॉटर ने ट्री से अभी कहा कि जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आए तो मैं अपने दोस्त के कमरे में जाकर सो गया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। यहाँ ट्री को पता चला कि कॉटर एक अच्छा लड़का है, लेकिन कॉटर ट्री को बताता है कि आपके जीवन में अपने अंत को पकड़ने के लिए अनगिनत अवसर है। टाइम लूप की मदद से आपको असीमित जीवन मिला है। वह उन लोगों की सूची बनाती है जो उन लोगों के खत्म कर सकते थे। सबसे पहले वह लड़के का नाम कॉटर को देती है जिसका अंत पार्टी में अंत में हुआ था। फिर वह उस लड़के पर नजर रखती है जिसे ट्री पसंद था, लेकिन वह देखती है कि वह लड़का खुद एक अधिकारी के साथ है। तभी एंडर पीछे से आता है और ट्री को फिर से समाप्त कर देता है। इस तरह समय दोबारा रिसेट हो जाता है। दूसरी बार ट्री अब डॉक्टर की पत्नी पर नजर रखता है और ट्री उसके ग्रुप लीडर पर नजर रखता है। वह सोचती है कि यही अंत है। तभी वह उससे लड़ते हुए सड़क पर गिर जाती है। तभी अचानक एक ट्रक आया और दोनों को कुचल दिया और इस तरह ट्री ने एक एक करके सभी लोगों के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन उसे अभी तक अंत नहीं मिला था। अगली सुबह जब ट्री अपने हॉस्पिटल से फिर से जिंदा निकली तो इस बार उसने कपड़ा नहीं पहने थे। जिंदा देखकर हर कोई हैरान रह गया। इधर ट्री को पता था कि हम शाम को मर जाएंगे और सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। फिर शाम को एंडर ट्री फिर से समाप्त हो जाता है और फिर जब समय दोबारा रिसेट होता है तो वह कॉटन के कमरे से उठती है। अब पैर बहुत कमजोर हो गया था, वह चल भी नहीं सकती। कॉटन उसे अस्पताल ले जाता है जहाँ डॉक्टर एक सौरे में ट्री को बताता है कि तुम्हारे शरीर में इतने घाव है, तुम्हें अब तक मर जाना चाहिए था। पैर यहाँ समझता है कि समय निसंदेह रिसेट हो गया है, लेकिन जितना अधिक वह मरती है शायद एक दिन वह इसी वजह से मर जाएगी। ट्री को अब डॉक्टर पर शक हो गया कि एंडर डॉक्टर नहीं है, इसलिए वह अस्पताल से भाग जाती है। लेकिन तभी अंतशिष्ट वहाँ आ गई और उसने डॉक्टर के आंखों के सामने ही उसका अंत कर दिया और फिर वह पेड़ के पीछे दौड़ता है। पेड़ पार्किंग एरिया में आया और कार लेकर भाग गया। वह यहाँ बहुत खुश थी कि उसने मौत की दर्शन दे दिए। तो वह पुलिस वाले से कहती है कि मैं बहुत नशे में हूँ, मुझे गिरफ्तार करो। जब पुलिसकर्मी उसे अपने कार में बैठा रहा था तभी एक कार आती है और अंत करने वाले पुलिसकर्मी को कुचल देती है। अब एंडर ने जलती हुई मोमबत्ती को सड़क पर गिरा दिया क्योंकि कार का पेट्रोल वहाँ गिरा था, जिससे वहाँ आग लग गई और कार में ब्लास्ट हो गया। समय फिर से रिसेट हो गया। कॉटर के कमरे में उसकी आंखें फिर खुल गई। इस बार उसे कोई परवाह नहीं थी। वह कॉटर से असुरक्षित करने के लिए कहती है जोरा गीला हो जाएगा और फिर से वह बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद वे दोनों एक केक में जाते हैं जहाँ ट्री कॉटर को बताता है कि मेरा और मेरी माँ का जन्मदिन एक ही दिन आता है, लेकिन 3 साल पहले मेरी माँ का मृत्यु हो गई और इसलिए मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच ट्री के पापा का भी फोन आ रहा था। एक सीरियल एंडर उस एंडर की खबर देखता है जिसने कई निर्दोष लोगों को खत्म कर दिया था। इसका इलाज उसके अस्पताल परिश्रम में ही चल रहा था। फिर सोचता है कि वही अंत है। वह उसके पीछे अस्पताल जाती है जहाँ वह उसके कमरे से गायब था। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी खत्म कर दिया था। तभी वह पीछे से आता है और पैर पर हमला कर देता है, लेकिन ट्री उसकी बंदूक की गोलियों से बचकर भाग गया। इस बार एंडर ने अपना मास्क भी उतार दिया। पैर को पता चल गया था कि अंत करने वाला कौन था। जब कॉटर ने उसे बचाने आया तो हमलावर ने कॉटर की गर्दन तोड़ दी और उसे भी खत्म कर दिया। पैर भाग जाता है और एक कमरे में बंद हो जाता है और पीछे से आकर एंडर पर हमला करता है। लेकिन ट्री यहाँ सोचता है कि अगर आज वह नहीं मरी तो समय रिसेट नहीं होगा और वह कॉटर को हमेशा के लिए खो देगी। तभी वह एक टावर से नीचे उतरती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद समय फिर से शुरू हो जाता है। वह कॉटर के कमरे में जागी जहाँ वह कॉटर को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। इस बार तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह हॉस्पिटल जाती है और लॉरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने डॉक्टर से अपना अफेयर भी खत्म कर लिया। उसके बाद वह अपने पिता के साथ खाना खाती है और उनसे माफी मांगती है कि वह लंबे समय से उन्होंने नजरअंदाज कर रही थी। शाम को वह अपने अंत से लड़ने के लिए तैयार थी। वह अस्पताल जाती है जहाँ वह उसे सुरक्षा के लिए बंदूक लेकर जाने के लिए कह रही थी ताकि वह सही समय पर पुलिस को बुला सके। वह उसे सीधे गोली मारने वाली थी लेकिन बंदूक की सुरक्षा चालू थी जिसके कारण गोली नहीं चलती। तभी वह आदमी एंडर ट्री को
पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है। लाइटें तभी बंद थी। अब पेड़ पीछे से आता है और उस व्यक्ति को गोली मार देता है, जिससे वह वही मर गया। रात में वह और कटर उसका जन्मदिन मनाते हैं। लॉरी का बनाया केक खाकर वह सो गई। लेकिन ये क्या था? अगर उसे असली अंत मिल गया होता तो उसे टाइम लूप से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी भी टाइम लूप में फंसी हुई थी। इसका मतलब ये था कि उसे अभी तक असली अंत नहीं मिला था, इसलिए वह जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और अपने कपड़े पैक करने लगती है। लॉरी उसके लिए एक केक लाती है, जिसे देखकर वह कहती है, नहीं, मैं नहीं खा रही हूँ, मैंने इसे कल रात खाया। तब ट्री को समझ आता है कि कल वह नींद में ही मर गई और असली अंत कोई नहीं बल्कि उनके साथ रहने वाली लड़की लॉरी है। वह सोचती है कि बाकी दिन जब समय होने पर लॉरी उसके लिए केक लेकर आई तो उसने वह केक नहीं खाया, जिसके कारण लॉरी ने उसे मास्क पहनकर खत्म करने की कोशिश की और वह उस आदमी की नर्स थी जिसका अंत ट्री ने उसके रूप में किया था। इसलिए उसने अपना मास्क और कपड़े पहन लिया ताकि ट्री को लगे कि एंडर वही आदमी है और हमेशा उसके साथ रहता है। वैसे भी ट्री लॉरी को उसका केक खाने के लिए कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है। लॉरी इस बात से हैरान थी कि ट्री को इसके बारे में कैसे पता चला। जब ट्री जाने वाला था, लॉरी ने पीछे से ट्री को अपने बालों से पकड़ लिया। यहाँ उसके असली चेहरा ट्री के सामने आ गया। वह ट्री को खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसे वही डॉक्टर पसंद था जो ट्री के पीछे था। यही कारण था कि वह ट्री को खत्म करना चाहती थी। लंबी लड़ाई के बाद ट्री लॉरी द्वारा बनाया गया केक उसके मुंह में डालता है और उसे खिड़की से बाहर ढकेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार उसने असली अंत खत्म कर दिया। अंत में हम ट्री और कटर देखते हैं, जहाँ कटर उसे अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। अगला दिन शुरू हो चुका था। पेड़ अपने मृत्यु पास से बाहर आ गया। वह कटर के साथ काफी खुश नजर आई। यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपके समय के लिए धन्यवाद।